अति लघुतरीय प्रश्न का ये रहा 21वां प्रश्न। यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो तो उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोग को जो जो मालूम है पहले उसे लिखते हैं। यानी टी 11वां पद यानी टी 11 बराबर 38 और 16वां पद यानी टी 16 बराबर 73। तो हमें 31वां पद यानी टी 31 हमें मालूम करना है, निकालना है। इस तरह का कंडीशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टी 11 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी इजकल टू 38, जबकि टी 16 को हम ए प्लस 15 डी बराबर 73 भी लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ऐसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे से घटाते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखते हुए हम इसे एक दूसरे से घटाते हैं, यानी ए प्लस 10 डी बराबर 38 लिखा, जिसे हम ए प्लस 15 डी से घटा रहे हैं। घटाने में हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस किए, यहाँ प्लस है तो माइनस किए, यहाँ प्लस है तो माइनस किए। इस तरह करने के बाद इक्वल संख्या हमारे ए और ए है, किंतु चिन्ह विपरीत है। ये माइनस यहाँ चला गया, ये प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे। इस माइनस को यहाँ समझना, यानी -15 में से 10 चला गया, -5d। इसी तरह 73 यानी -73 में हम 38 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट -35 आएंगे। अब यहाँ से हम लोग डी निकाल सकते हैं, इसलिए डी इजकल टू -35 बटे -5। ये माइनस माइनस कट गए, 5 सत्ते 35, इस साथ हमारा डी का वैल्यू हो गया। अब हम सार्वंतर डी का मान डी बराबर 7 समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखकर ए का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में रखते हुए हम इसे आगे बढ़ते हैं। ए प्लस 10 डी हमारा समीकरण फर्स्ट है, जिसमें हम डी के जगह 7 रखते हैं, यानी 10 गुने 7 हो गए इक्वल टू 38। इसलिए यहाँ से हम ए इक्वल टू निकाल सकते हैं 38 बराबर ए बराबर 38, 10 सत्ते 70। अब हम 38 में 70 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट में 32 आता है, -32। अब हमारे पास ए प्रथम पद और डी सार्वंतर 7 आ चुका है, तो अब हम टी 31 निकाल सकते हैं। इसलिए टी 31 को हम इस तरह भी लिखते हैं ए प्लस 30d, जिसे हम मान रखते हैं ए का, तो हमारा 7 है, सॉरी -32 है। ए का मान -32 प्लस 30 गुने 7 किए, डी का मान 7 है। इसे हम आगे -32 किए और 7 या 21 210। अब -32 में 210 को हम घटा देते हैं तो हमारा रिजल्ट 178 आते हैं, और यही हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 21 का सॉल्यूशन करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये रहा 22वां प्रश्न। AP 12, 17, 22, 27 डॉट डॉट का पहला पद तथा सार्वंतर लिखे। यहाँ AP हमें 12, 17, 22, 27 डॉट डॉट के रूप में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पहला पद यानी प्रथम पद जो कि T1 होता है, ए इक्वल टू हम यहाँ 12 लिखेंगे। इसी तरह सार्वंतर डी का मान हम यहाँ T2 में से T1 को घटाकर निकाल सकते हैं, यानी T2 यहाँ हमारे पास 17 है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो दूसरा पद 17
17 माइनस पहला पद 12, 17 में 12 को घटाने के बाद हमारे पास 5 आता है और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 22 का सोल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 23 लेते हुए हमारे पास AP 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 टू डॉट डॉट का सार्व अंतर निकालना है हमें। यहाँ AP इस तरह का दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 टू डॉट डॉट। यहाँ से हम सार्व अंतर D सीधे निकाल सकते हैं, यानी T2 में से हम T1 को घटाकर T2 हमारे पास दूसरा पद 3 प्लस रूट 2 है में से हमने पहला पद 3 को घटाया, इस तरह हम लिख देते हैं। और अगले स्टेप में इसे हम इस तरह घटाते हैं, यानी 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। अब यहाँ से हम इसे 3 और 3 को काट दिए तो हमारे पास संख्या रूट 2 बचा और ये हमारा सार्व अंतर हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 23 का सॉल्यूशन करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ये रहा 24वां प्रश्न। AP 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट का सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास AP इस तरह का दिया हुआ है 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट। तो यहाँ से हमें सार्व अंतर यानी D निकालना है। तो D का हमारे पास निकालने का तरीका है कि हम दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद यहाँ 2 प्लस रूट 2 है और इसका माइनस किए 2 से, जिसे हम इस तरह फिर लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 2 माइनस 2। अब यहाँ 2 और 2 काट दिए प्लस और माइनस के चिन्ह वाले, तो हमारे पास संख्या रूट 2 बचा और यही हमारा D का मान यहाँ सार्व अंतर हुआ और ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इस तरह हम 24 को सॉल्व करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 25 लेते हुए दिए गए AP 0 7 14 21 का पहला पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करें। यहाँ भी हमें AP के रूप में प्रश्न दिया हुआ जो कि 0 7 14 21 के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग प्रथम पद यानी A सीधे 0 लिखेंगे जो कि प्रथम पद है। इसी तरह D का मान निकालने के लिए हम T2 में से T1 को घटाते हैं तो T2 हमारा 7 है। 7 में हम 0 जो कि प्रथम पद है 0 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट 7 आता है। इस तरह A का मान 0 और D का मान 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पहला पद इक्वल टू 0 और सार्व अंतर बराबर 7 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 25 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह 26वां प्रश्न AP 0.6 1.7 2.8 3.9 टू डॉट डॉट के प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखे। यहाँ भी हम उसी तरह सीधे AP हमारे पास दिया हुआ है जो कि इस तरह है 0.6 1.7 2.8 3.9 टू डॉट डॉट। इसका हम लोग प्रथम पद यानी A का मान निकालते हैं तो हमारा प्रथम पद A हो जाएगा, जिसे हम सीधे 0.6 लिख देते हैं और सार्व अंतर उसी तरह T2 में से T1 को घटाते हैं। T2 यहाँ हमारे पास 1.7 है, इसे हम घटा रहे हैं 0.6 में। तो हम यहाँ 1.7 में माइनस 0.6 को घटाते हैं। 7 में से 6 गया तो 1.1 में से 0 गया तो 1 यानी 1.1। इस तरह प्रथम पद 0.6 और सार्व अंतर 1.1 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा सॉल्यूशन है प्रश्न 26 का। इसी तरह 27वां प्रश्न लेते हुए
किसी एपी के n पदों के योग को हम इस तरह से क्या व्यक्त कर सकते हैं, खाली जगह में भरना है से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हम सीधे सूत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास योग का सूत्र SN बराबर उपलब्ध है, जिसे हम इस तरह n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी सीधे यहाँ भर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 27 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह 28वां प्रश्न लेते हुए प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग निकालना है। तो हम इसे एपी पे इस तरह लिख सकते हैं, 1 2 3 4 टू डॉट डॉट टू 1000 तक हम जाएंगे। तो हमारा एपी इस तरह का होगा। अब हम इसमें से जो मालूम हो सकता है उसे लिखेंगे, यानी ए जो कि प्रथम पद है 1 हो जाएगा। डी का मान हम उसी तरह T2 में से T1 को घटाकर निकाल सकते हैं, यानी 2 में से 1 को घटाए तो 1, यानी प्रथम पद भी 1 हो गया और सार्वंतर भी 1 हो गया। जबकि अंतिम पद Tn बराबर 1000 दिया हुआ है प्रश्न में। इस तरह का कंडीशन आने के बाद अब हम इसके योग का सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि Sn बराबर हमारे पास सूत्र है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम S 1000 का वैल्यू निकालेंगे, यानी n की जगह 1000 रखेंगे और बटे 2 किए। उसी तरह 2 गुने a की जगह 1 करेंगे, इसलिए कि 1 हमने a का मान निकाल चुके हैं। इसी तरह प्लस n की जगह 1000 में हम 1 को घटाते हुए d का मान पुनः 1 रखते हैं, इसलिए कि d का मान हमने 1 निकाला है। इस तरह करने के बाद अब हम इसे सोल्व करते हैं, यानी इसे काट दिया तो 500, 2 में 1 से गुना किया 2 प्लस 100 में से 1 चला गया तो 999, और 999 को हम 1 से गुना करते हैं तो 999 ही होते हैं। इस तरह हम अब 500 को गुना कर देंगे 999 में 2 से जोड़कर, तो हमारा 1001। अब 1001 को हम सीधे सिर्फ 5 से गुना करते हैं। 5 में 1 से गुना किया 5, 5 में 0 से गुना किया 0, 5 में 0 से गुना किया 0, 5 में 1 से गुना किया 5, और इस पर 2 शून्य बैठा देंगे। इस तरह का जो संख्या आया यह हमें प्रश्न 28 का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हमारा यह प्रश्न 28 सोल्व हो चुका है। इस तरह हम प्रश्न 28 का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह हमारा यह अतिलोकप्रिय प्रश्न सोल्व हो चुका है।